नमस्कार मेरे सभी साथियों को मेरा आदर प्रणाम। जो भी कोई मेरी इस वीडियोस को देखते हैं, भगवान शंकर जी की, भोलेनाथ की वीडियोस को देखते हैं, उनको मेरी तरफ से प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए 13वां अध्याय हमने कल पढ़ा था, आज मैं 14वें अध्याय से पढ़ूंगी। और गाइस, अगर आप लोगों को, आप सभी को, जो भी मेरे इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार से, उन सभी को ना मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको भोले बाबा की कथाएं सुनना पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट भी किया कीजिए। तो चलिए आज का हम अध्याय स्टार्ट करते हैं। 14वें अध्याय से हमें स्टार्ट करना है यज्ञ आदि का विवेचन। इसमें यज्ञ वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ कैसे करना चाहिए, इस बारे में आज हम जानेंगे। और यज्ञ कैसे किया जाता है ये भी हम जानेंगे, और यज्ञ करने के हमें क्या लाभ है यज्ञ करने से, ये भी आज हम जानेंगे इस अध्याय में। तो अब चलिए चलते हैं। ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि, जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे कि जो सर्वदा सुरक्षित रहे और अभी क्या कभी भी ना बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है, वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में सर्वज्ञ करुणा कर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, रोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की। उन दिनों के देवताओं की प्राप्ति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले सिर्फ भगवान ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र होम, दान और तप करे। नेत्र, सिर रोग तथा कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करे। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है कि जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है। इस दिन काली आदि का भजन पूजन करे और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु का दही सेवा अनेक प्रकार से पूजन करे तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र यानी कि स्त्री, कलत्र का अर्थ है स्त्री, इसे भार्या भी कहते हैं, पत्नी भी कहते हैं, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करे। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो, सटरस भोजन युक्त देवताओं को
और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करे और तिलक दा होम यानी कि तिल का दान और तिल का भोजन करावे। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं की नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश काल पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन 12 के नियम पालन करता है उसे इस देव उपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को मंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करे, धनी हो तो धन से पूजा करे, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे, सुनेंगे और दूसरों को सुनावेंगे उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा 14वां अध्याय कंप्लीट। अब हम 15वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। स्थान व काल का निरूपण। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व समय बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ गौओं के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, जैसे कि गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी जो नदियां हैं, इन जी जहाँ बहती है ना जिस भी शहर में, वो तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, यानी कि जो बेल पत्र का पेड़ होता है, तुलसी का पौधा होता है, पीपल होती है, पीपल का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, और देवालय तीर्थ का तट, यानी कि देवालय में आपके तीर्थ का तट आ गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ब्रज में, आप ब्रज में कहीं भी चले जाओ, ब्रज में किसी भी तट पर चले जाओ, नदी है, तीर्थ नदी का तट, जैसे कि वृंदावन में नदी है, तीर्थ नदी कही जाएगी वो, जैसे, और हरिद्वार में गंगा जी तीर्थ नदी कही जाएगी, गोदावरी, इलाहाबाद में भी तीर्थ नदी कही जाएगी। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है उसे तीर्थ नदी का तट उसी को माना जाएगा। जैसे नदी बहती है ना, जैसे वृंदावन है, मथुरा में भी है यमुना नदी, ऐसे ही गंगा जी में है, गंगा जी मतलब हरिद्वार में गंगा जी है, वो तट तीर्थ नदी का तट। सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपणी, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। सप्त गंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपणी, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने की जहाँ मन रमे, यानी कि सबसे ज़्यादा फल वहाँ मिलता है जहाँ आपका मन कर रहा है पूजा करने का। आप चाहते हो कि हम तो अपने घर में ही पूजन करें, तो वहाँ पे अगर आपका मन कर रहा है ना जिस जगह का, उस जगह का सबसे अधिक फल होता है। वहाँ सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने की जहाँ मन रमे। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पूर्ण काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ों सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है कि जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग की दाता है। वह अपने दाता
की पापों से रक्षा करती है, इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है, वह सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अविष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के पाठ से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे भी हो, थोड़ा या बहुत, देव अर्पण बुद्धि से दिया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्यों को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। ये हमारा 15वां अध्याय यहाँ पे पूरा हो गया और अब हम 16वां अध्याय पढ़ेंगे, पार्थिव लिंग का पूजन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करे और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावे। फिर पद्म आसन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करे। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्म शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्थान आदि ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करे। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करे क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावे। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्धि होती है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और यह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी की तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उनके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र है और महाआद्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन
करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग और मोक्ष को देने वाला है। वीरों के हिसाब से, वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें, यम नियम से दान, तप, होम और जाप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोग प्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है, उसके यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है, उसे शिव जी सब सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग, इन दोनों स्वरूपों से शिव जी के स्वरूप में संविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नाद तमक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी है और नाद शिव है, उसी से दोनों शिव लिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होते हैं। जिसे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करे। हे मुनि पुंगवो, जैसे भर्ग भर्गा अर्थात प्रकृति और पुरुष ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इससे जीव नाम पड़ा है। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से जब जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भम से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृत तथा इंद्रिय और भजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग का देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव शक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान करावे। गोबर, गौमूत्र, गौदुग्ध, गौघृत और मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्ध आदि से अलग स्नान करावे। शहद, ईख का रस और गौदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ये हमारा 16वां
ये हमारा ना 16वां अध्याय ना कंप्लीट हो गया। अब हम 17वां अध्याय पढ़ेंगे। प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से कहता हूँ, श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं और बात तुम में, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं। यही प्रणव का अर्थ है, जो जपने वाले को मोक्ष देता है, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार उकार मकार बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात आ उ मा इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और त्रितत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हश्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का, और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओमकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है वह पंचावर्ण से बाहर शिव लोक को प्राप्त होता है, जहाँ राज मंडप, उत्तम नदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदीकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्यत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है, और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही मानता है। जो जितना ही क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है, उसकी ध्येय में उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं, और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है। जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त होता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। यह हमारा 17वां अध्याय कंप्लीट हुआ। अब हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे। बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ चित्त सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंध और मोक्ष के उपाय
कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह ध्येय है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से ध्येय इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंधकर क्रम से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही चक्र हैं, शिवजी इनसे परे हैं। वही चक्रकर्ता हैं, वही 8 को बस में किए स्थित हैं। वे शिवजी सर्वज्ञ, निष्प्रह और परिपूर्ण हैं, जो मन, वचन, शरीर और धन से बेर लिंग या भक्तजनों में सिर्फ भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर वे महेश, जो प्रकृति से परे शिव है, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, वह लिंग है जिससे सब कामनाएं, वह शिवलिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी, उसी को पंचाक्षर कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकास से मैं 5 लिंग कहता हूँ: स्वयंभू लिंग, विंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से या पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, वह स्वयं भूलिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में यह लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करे तो वह बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। यूं तो जिस समय में शिवजी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करे और नित्य भोजन निवेदन करे, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन करे। विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिवजी की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजा का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव प्राण ही शिवाश्रमी यानी शिव आश्रमी है। शिवजी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों से उससे सीखकर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी प्रकार ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूज्य है। शिष्य पुत्र के समान है, इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता के सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञान दाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धर्म से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करे। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है और विशेष ज्ञाता गुरु ही अज्ञान को हटा सकता है।
सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं को शांति करने के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का भी दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करे। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करे। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवे। घृत घी को कहते हैं, गाय के दूध से जो बनता है घी, उसको ना घृत कहते हैं। और पात्र का अर्थ होता है कोई बर्तन, यानी घी से भरे हुए बर्तन को दान करें। क्या चाहे फिर वो बर्तन कोई छोटी कटोरी हो, बड़ी कटोरी हो, वो मैटर नहीं करता, बस कोई बर्तन होना चाहिए घी से भरा हुआ। घृत का पात्र दान देवे। 1000 ब्राह्मण का भोजन करावे। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावे, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करे और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करे तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करे तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। परंतु ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञ आदि कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करे। 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करे। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाश में हैं। आपके स्वरूप को मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करे और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पाप नाशक विधान करे। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। और शिव जी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही सब के परम कारण है। शिव जी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश ना होता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करे। जैसे भी हो शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसा आदि से रहित हो एकाग्र चित्त से शिव जी की भक्ति करे और मौन रह शिव रहस्य का यथाशक्य गोदान करे।
परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। श्री हरे नमः। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हमारा ना 18वां अध्याय ना कंप्लीट हो गया है, और इससे आगे दोस्तों मैं कल पढ़ूंगी, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।